दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 9 वाले लोगों के विषय में। ये जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, 2 और 9 का वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है, इनकी क्या संभावनाएं होती हैं, 2 और 9 मिलकर इनका किस तरीके से जीवन यापन चलता है, आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग नंबर 2 वालों की। तो किंग नंबर 2 किन लोगों का होता है? किंग नंबर 2 जिन लोगों का होता है अगर उनका जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ होता है, उन सभी लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 2। अब बात हम लोग यहां कर रहे हैं मिनिस्टर नंबर 9 के विषय में। 2 और 9 के कॉम्बिनेशन की यहां बात हो रही है, तो उसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 2 अक्टूबर 1869। अब इसका किंग नंबर कितना निकल के आता है? 2 और मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है इसका 9। अब ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के महात्मा गांधी की, जिनका नोटों पर भी काफी ज्यादा जिक्र है और इनका पूरा जीवन हम लोगों के सामने है। तो बात कहते हैं 2 और 9 के कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने लेकर आए हो 2 और 9 के वाइब्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2 का वाइब्रेशन क्या कहता है। 2 का वाइब्रेशन होता है चंद्रमा का वाइब्रेशन। चंद्रमा का वाइब्रेशन हमसे क्या बोलता है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी कल्पनाएं, कैश फ्लो। और अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मिल्क, दूध को और पानी को और बहुत सारी लिक्विड की ऐसी जड़ी बूटियों को सब चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको एडवाइस देने वाला कौन है? इनको एडवाइस देने वाला है 9 नंबर। 9 नंबर किसका आता है? 9 नंबर होता है मंगल का। अब सारे के सारे ग्रहों में अगर हम देखते हैं तो मंगल का क्या कार्य है? मंगल है सारे ग्रहों का सेनापति। और उधर अगर हम 2 नंबर को देखते हैं तो 2 नंबर क्या है? 2 नंबर चंद्रमा को बोला जाता है रानी। तो यहां पर किंग की हैसियत से कौन बैठा है? चंद्रमा। और उसको एडवाइस देने वाला उसका जो मिनिस्टर है वो क्या है? मंगल, मतलब 9 नंबर। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमसे क्या कहता है? जहां एक और मंगल जो सेनापति है वो बार बार क्या करेगा? आप अपने राजा को अच्छी अच्छी एडवाइस देगा जिससे कि वो युद्ध को जीते और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो उधर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है दूध को, पानी को, उसी प्रकार से मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में ब्लड को। हमारे शरीर में ब्लड को मंगल रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट वाइज देखें तो मंगल क्या है? मंगल है अंगारा। मतलब जिस तरीके से एक आग का गोला होता है उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मंगल की एनर्जी को। इसके अलावा मंगल क्या है? मंगल है शहद। तो इस तरीके के तत्व से अगर हम लोग समझना चाहें तो बहुत कुछ इन लोगों के व्यवहार का, इनका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि 2 और 9 का वाइब्रेशन एक ओर जहाँ व्यक्ति को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर उसका ये कॉम्बिनेशन उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है। वो कैसे? कि अगर हम दूध में, मतलब दूध मतलब 2 नंबर मतलब चंद्रमा, अगर हम दूध में शहद डालते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। मतलब जहां 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में हमको उन्नति देने पर आता है तो वो इतना आगे लेकर जाता है कि मजा आ जाता है जिंदगी में। और उधर अगर हम एक और एग्जाम्पल से इसकी कल्पना करें तो क्या है कि एक और चंद्रमा पानी है और उधर मंगल क्या है? अंगारा। तो अगर हम इस अंगारे को पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? एक तरफ तो अंगारा बुझ जाता है और उसकी तरफ, दूसरी तरफ क्या है? जल अपनी शीतलता को छोड़ देता है, मतलब इसकी आग बुझ जाती है। तो इस तरीके का आदमी क्या करता है? इस तरीके का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है कि प्रयास तो बहुत स्पीड से करेंगे लेकिन फिर एकदम बुझ जाते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन ये लोग लिए हुए होते हैं। अब 2 और 9 का अगर कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वे में जा रहा है तो ये लोग जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करते हैं। और अगर 2 और 9 का वो कॉम्बिनेशन हो जाए कि जिस तरीके से पानी और आग का कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाए तो ये क्या होता है? इनके जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह एकदम ठंडा हो जाता है और ये लोग कुछ भी
कुछ भी नहीं कर पाते और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? 2 और 9, जहां पर भी 9 नंबर आएगा, जहां पर भी 9 रिप्रेजेंट करेगा वो क्रोध को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अंदर एक खास बात ये भी होती है कि ये पब्लिक से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनके पास एक क्षमता होती है, नेतृत्व की क्षमता। इसके अलावा ये तमाम पब्लिक से अपना नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यहां वो नेटवर्क जिस तरीके से होता है एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है कि क्या कहना चाहता है सामने वाला। तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं है। यहाँ पर राजा की हैसियत से कौन बैठा हुआ है? यहाँ राजा की हैसियत से बैठे हुए चंद्रमा। तो चंद्रमा एक काल्पनिक कल्पनाओं का ग्रह है, अपनी भावनाओं का ग्रह है। ये अपनी भावनाओं से, अपनी इमोशन से दूसरे को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये वहां पर डिक्टेटरशिप वाली बातचीत इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इनका नेटवर्क 2-4 हजार लोगों का नहीं, बल्कि 50-60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख लोगों का भी इनका नेटवर्क हो सकता है यदि ये लोग किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे एजुकेशन फील्ड की, किस क्षेत्र में जाएं। तो देखिए, पढ़ने में अगर हम देखते हैं तो ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो चाहे ये कॉमर्स की फील्ड में जाएं, चाहे ये आर्ट साइड की फील्ड में जाएं, और अगर ये लोग साइंस साइड की फील्ड में जाते हैं तो अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को ये लोग कभी भी ठंडा ना होने दें। लगातार ये सोचते रहे कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो अब हम लोग बात करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में। तो देखिए, जहां हम इनके प्रोफेशन की तरफ जाते हैं तो किस तरीके का प्रोफेशन ये लोग आ सकते हैं। ये बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, ये सेना में बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा अगर इनको नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ दिया जाए कि चलिए आप किसी का अकाउंट खोलिए, या कुछ इस तरीके की फील्ड इनको दी जाए जिसमें फील्ड का वर्क हो, मतलब जहां पर अपनी एनर्जी को खर्च करके कार्य करने वाला काम हो, तो ये लोग अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं और लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इनके लव एंड रोमांस के फील्ड में ये लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, जहां एक और चंद्रमा इनको देखने में भी सुंदर बनाता है और अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ सारे लोग, तो दूसरी तरफ मंगल क्या करता है? मंगल एकदम एक ऐसी अग्नि है कि जिस चीज को तुरंत हासिल करने की उसके अंदर ताकत होती है। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो ये लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी तरफ से ही कुछ ऐसी चीजों को कह देते हैं कि सामने वाले को थोड़ा बुरा लग जाता है। तो इनकी ये अच्छी फील्ड है, मैंने आपको मान लिया कि एक अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक ये रिजल्ट ही नहीं निकाल पाते कि हम इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते, क्योंकि 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर एक तरीके की अग्नि एलिमेंट मिल जाए तो आप सोच सकते हैं उसका वाइब्रेशन किस टाइप का होगा। अब बात करेंगे इनकी मैरिज के बारे में। तो देखिए, जो इनका स्पाउस आता है जिससे ये लोग शादी करते हैं, इनसे क्या इनका जो जीवन होता है ना, वो क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर इनके लड़ाई झगड़े लगातार चलते रहते हैं। ये बिना लड़े चल ही नहीं सकते। छोटी छोटी बातों पर इनको क्रोध आता रहेगा, लोग इनसे कहते रहेंगे भाई नाराज आप क्यों हो रहे हो, तो अपनी ऐसी ऐसी बातें उनके सामने रखेंगे कि दूसरा सामने वाला इनकी बात को सही ठहराएगा कि हाँ भाई ये ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो वैवाहिक जीवन होता है ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। किस वजह से? क्योंकि इनकी क्रोध की वजह से। बाकी ये लोग सब चीजों से एडजस्ट करके चलते हैं, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन जहां बात आती है मतलब गृहस्थी की, तो उसमें ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये थोड़ी सी अगर ये नेगेटिविटी को दूर करें तो इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा चल सकता है। अब बात करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में कौन सा कलर अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले व्हाइट कलर बहुत अच्छा होगा, रेड कलर इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इन दोनों कलर को ये लोग अगर जब भी अपने जीवन में लगाएंगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। इनके लिए
ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लू कलर के कपड़े पहनना बिल्कुल ही मना है। आप ये मान कर चलो कि अगर 2 और 9 के कॉम्बिनेशन वाले ब्लैक और 9 के कपड़े पहन कर चलेंगे, इनका कोई काम नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में वो कौन सा बेस्ट नंबर है जो इनको चूज करना चाहिए जी? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये तीनों नंबर इनके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ नंबर भी बताए, इनके कलर भी बताए, इनके सारे वाइब्रेशन को भी मैंने बताया। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जैसे आप लोग ये देखते हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और मंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? हनुमान जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर अपने समय से निकाल के हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करें तो मन को शांति मिलती है। इसके अलावा इनको मेडिटेशन फील्ड में जरूर जाना चाहिए। तो ये इनकी टोटल वाइब्रेशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओके।